बॉलीवुड की लग चुकी है। स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन, उसकी हिंदी में भी उन्होंने किसी ने कॉपी करी थी। हम्म। बट हम्म। बेसिकली दो लोग मिलते हैं ट्रेन में, और दोनों को किसी का मर्डर करना होता है। और वो कहते हैं तू हम्म। मेरे वाले का कर दे, मैं तेरे वाले का कर देता हूँ, क्योंकि कोई मोटिव नहीं मिलेगा। थिएटर जाके पिक्चर देखना 3 घंटे का स्वर्ग है। यस। समोसा खाओ, हम्म। माधुरी दीक्षित देखो, दीदी तेरा देवर दीवाना, मतलब ऐसे पागल हो जाता था बता, हम आपके हैं कौन पिक्चर के लिए। मतलब लाइक हंगामा मच गया था, पूरा देश रुक गया था। तो हम्म। आई थिंक बॉलीवुड को बहुत खतरा है। और बॉलीवुड में एक राइटर कहानी 2 साल पहले लिखता है, फिर वो हम्म। आ रही है और पूरे देश को पसंद आनी चाहिए। हम्म। हम्म। जबकि जो आपका एल्गोरिदम है, आपके जो सारे एप्स हैं, इवन ऑडिबल ये करेगा, आप जो बुक हम्म। पढ़ोगे अगर आपने वो पढ़ ली तो बोलेगा अच्छा ये चार और हैं ऐसी पढ़ ले। हमारे इंडिया में हम्म। बहुत सारी चीजों का सीन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि बॉलीवुड सब खा गया। All right, hello everyone. My name is Abhijit Bhatt, and with me today is a man who has committed three mistakes in his life, but making a half girlfriend and spending one night in a call center wasn't one of them. The very talented, the very famous, the very amazing Mr. Chetan Bhagat. Sir, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड अ नाइस इंट्रोडक्शन। तो सर बिल्कुल नए फॉर्मेट में, एकदम नए अवतार में, एकदम नए लुक के साथ आप दोबारा आ रहे हैं इस बार। एक नई, बिल्कुल ही मतलब नए अंदाज में। योर वर्क इज गेटिंग अडेप्टेड इनटू एन एंटायरली न्यू फॉर्मेट, वन अरेंज्ड मर्डर, अब ऑडिबल पे आ रहा है। सो हाउ आर यू फीलिंग, हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस न्यू ऑडियो आई एम ड्रामा? आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरे को हमेशा से टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट रहा है। नई चीज, जो नई चीज होती है मेरे को वो अच्छी लगती है। एनीथिंग दैट्स न्यू। एंड आई थिंक ऑडियो बुक्स एंड ऑडियो ड्रामास आर अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यू फॉर्मेट फॉर पीपल टू एंजॉय रिटन कंटेंट विदाउट एक्चुअली रीडिंग। बट इट फील्स लाइक यू आर रीडिंग, बिकॉज हम्म। आप ऑडियो बुक सुन सकते हो। एंड देयर इज नो स्क्रीन यू नीड, यू जस्ट नीड योर ईयर्स टू सी इट। एंड ऑडियो ड्रामास टेक्स इट टू द हम्म। नेक्स्ट लेवल वेयर देयर आर एक्टर्स, देयर इज अ डायरेक्टर, ठीक से कंटेंट बनाया गया है। So it's much less effort than reading, but you get all the benefits of like having read a book. With the entertainment is like a movie level, without actually sitting for three हम्म। hours in front of a screen. आप वॉक करते हुए भी कर लो, आप कपड़े फोल्ड करते हुए कर लो, जिम जाते हुए कर लो। So it's a great new medium which has potential for growth, and I wanted to be part of it हम्म। very early. ओके। तो सर मतलब द बुक वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 2020, अभी अडेप्ट हो रही हाँ, है 2025 में। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इतना टाइम क्यों लगा, बिकॉज योर वर्क हैव बीन अडेप्टेड अर्लियर आल्सो। इट्स सो वर यू मेड, वर नहीं यू नहीं, वेटिंग इट्स फॉर द वेरी गुड करेक्ट क्वेश्चन। मीडियम लाइक? नो नो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये एक्चुअली ऑडियो बुक्स जो है वो तो ऑडिबल ऐप पे बहुत जल्दी आ जाती है। ऑडियो बुक्स रिक्वायर्स हम्म। somebody, a professional voice reads the book with the right tone and all, हम्म। तो वो जल्दी आ जाती है, that's already there. Audio drama is like a movie. You have to cast actors, you have to make a director, you have to get a sound designer, you हम्म। need sound mixer, you need performance, you need editing। सब कुछ चाहिए सिवाय कैमरामैन और जो एक्चुअल एक्टर के मेकअप हेयर नहीं होता है, लेकिन बाकी सब कुछ एक्टर को काम करना है। तो वो उसमें हम्म। काफी टाइम जाता है। एंड दे हैव डन वन ऑफ माइन, एक गर्ल इन रूम 105 पहले किया था। वो ड्रामा ऑलरेडी आउट है। एक एक करके बनाते हैं, एंड दैट जस्ट शोज कि कितनी मेहनत जाती है। दैट इज व्हाई इट हैज टेकन सो लॉन्ग। हम्म। आई हम्म। मीन इट, you know, and of course the book came during COVID and some of the time was lost in that also. But other than that हम्म। also, audio dramas are made with a lot of effort, and there's a lot of months and months of work involved to make it, whereas audiobook is relatively easy. I have read हम्म। one of the audiobooks of mine, 11 Rules of Life, तो मैंने 1 वीक में वो बुक पढ़ ली थी। But हम्म। audio dramas will take months because there's a lot of editing, cuts. It's almost like making a movie. करेक्ट करेक्ट। तो सर जैसे सस्पेंस, मतलब ये जो, विदाउट लिविंग टू मच ऑफ अ स्पॉइलर, जब मैं नसुस पढ़ रहा था आपकी इस वाली बुक का, बहुत इसमें मतलब सस्पेंस भी है, देयर इज लाइक देयर आर लेयर्स एंड Okay. एवरीथिंग, लाइक देयर आर थ्रिल भी है। अब क्या होता है कि सर जैसे रोमांटिक अगर कुछ अडेप्ट करना हो, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इन ऑडियो फॉर्मेट यू कैन ऐड सम नाइस म्यूजिक एंड एवरीथिंग, बट हाउ डू यू ब्रिंग दैट सस्पेंस फैक्टर, एंड इट्स जस्ट एन The ऑडियो मीडियम, यू नो सस्पेंस भी आ वो जाता है ऑडियो में कैसे बहुत होगा? अच्छे से। एक तो एक्टर की परफॉर्मेंस है, डायरेक्शन है, और हम्म। दूसरा अगर आप हम्म। कोई भी मूवी भी देखो, तो उसमें जब सस्पेंस होता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, पहले शांति कर देते हैं, फिर एक दरवाजा खुलता है, करेक्ट। क्रीकिंग वॉइस होती है, हम्म। ट्रrr। तो हम्म। साउंड कैन है रियली वाला। क्रिएट लॉट ऑफ ए। सो इफ डन राइट तो वो आपको बहुत ऐसे, अब हमें वेट करना होगा, और दिल की धड़कन से लेके, और इवन लाइक दरवाजा खुलना और कोई धम से गिरा, सस्पेंसफुल म्यूजिक,
these can be very powerful cues in our mind to create suspense. So that has been done, हम्म and that will be done, and that creates a lot of impact, I think. तो आई वुड से ऑडियो जिसमें, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है, आपको इमेजिन करना पड़ रहा है, तो आपका ब्रेन सस्पेंस में और ज्यादा एक्टिव हो जाता है. So I think it's to do more with the sound effects and the special sounds that are created for creating urgency, हम्म tension. You can do it. हाँ. हम्म ओके। तो सर आपकी फेवरेट फेवरेट मिस्ट्री नॉवल या मिस्ट्री मूवी कौन सी है? आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। Oh, that I have read. I think a lot of the Alfred Hitchcock movies, which हम्म used to be there, a very old writer also. He was writer and director actually. He used to make movies and करेक्ट। also write books, हम्म which is very interesting talent actually. So I had his movie Strangers on a Train. उसकी हिंदी में भी उन्होंने किसी ने कॉपी करी थी. हम्म बट हम्म बेसिकली दो लोग मिलते हैं ट्रेन में, और दोनों को किसी का मर्डर करना होता है. और वो कहते हैं तू हम्म मेरे वाले का कर दे, मैं तेरे वाले का कर देता हूँ, क्योंकि कोई मोटिव नहीं मिलेगा कि, और मोटिव करेक्ट जरूरी करेक्ट। होता है मर्डर में. और अगर या हम एक दूसरे का कर देंगे तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि भाई हम्म इसने तो नहीं मारा, हो सकता है इसका तो कोई लेना देना नहीं इससे. हम्म तो दैट वाज लाइक अ नाइस स्टोरी आई थिंक. ओके। तो सर अभी या. जैसे जी तो लाइक इन बीच में एक फेज आया था जब बॉलीवुड आल्सो वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ गुड सस्पेंस मूवीज एंड एवरीथिंग। हाँ. अभी थोड़ा सा लल फेज आ रहा है इन टर्म्स ऑफ, एंड सिंस यू आर अ राइटर आई थिंक यू वुड बी द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन टू। कहीं ना कहीं कई लोग बोल रहे हैं कि यार स्क्रिप्टिंग थोड़ी सी कमजोर हो रही है, या स्टोरी वैसी नहीं बन रही है, या फिर स्टोरी लाइन वैसी नहीं नहीं जा नहीं, रही है। ऐसा कुछ नहीं है सर. बॉलीवुड की लग चुकी है. हम्म एक टाइम था सर्कस बहुत ज्यादा चलता था. तो मैं छोटा हम्म बच्चा था, हम सर्कस देखने जाते थे. हम्म पीछे की सीटों में पांच स्टूल पे ऊपर चढ़ के 5 रुपए की टिकट होती थी. सर्कस हम्म देखते थे, हाथी आता था, घोड़ा आता था. और उसके बाद घर पे टीवी आ गया, केबल टीवी आ गया, सब कुछ आ गया. फिर हम सर्कस कम जाने लगे, मूवीज आने हम्म लगी घर पे. तो अब ये नहीं कह सकते कि हाथी ने ठीक से नाचा नहीं. हम्म हाथी बेचारा अपना कर रहा था काम. एंड ऑफ हम्म कोर्स सर्कस, सो स्लोली सर्कस डाइड. आई मीन स्टिल देयर बट इट्स मच लेस. सो एक टाइम था बॉलीवुड भी, जब हम बड़े हो रहे थे, तो बॉलीवुड में मतलब थिएटर जो था वो स्वर्ग था. इंडियंस के लिए थिएटर जाके पिक्चर देखना 3 घंटे का स्वर्ग है. यस। समोसा खाओ, हम्म माधुरी दीक्षित देखो, दीदी तेरा देवर दीवाना, मतलब ऐसे पागल हो जाता था बता, हम आपके हैं कौन पिक्चर के लिए. मतलब लाइक हंगामा मच गया था, पूरा देश रुक गया था एक मूवी के लिए. करेक्ट करेक्ट। टुडे बिकॉज घर पे कुछ था नहीं करने को, वो दूरदर्शन लगाओ, कृषि दर्शन हम्म देखो बैठ के, एक चित्रहार आ रहा है, हम्म एक वो, मतलब देयर वाज नथिंग. हम्म तो इट वाज मैजिक. वी वर गेटिंग बोर्ड. एक प्यासे को आप ठंडा पानी दे दोगे वो पागल हो जाएगा, वाह. अब क्या है हम्म कि हर जगह पे पानी है. 50 ब्रांड ऑफ पानी आपकी घर में पड़े हुए हैं, तो आप क्यों जाओगे झरने पे पानी पीने अब. तो हम्म अब आप आपके फोन पे ही सब कुछ है. रील्स है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हैं. एक एक घंटा इन सब में निकल जाता है, यूट्यूब वगैरह में. तो हम्म आई थिंक बॉलीवुड को बहुत खतरा है. और बॉलीवुड में एक राइटर कहानी 2 साल पहले लिखता है, फिर वो हम्म आ रही है और पूरे देश को पसंद आनी चाहिए. हम्म जबकि जो आपका एल्गोरिदम है, आपके जो सारे एप्स हैं, इवन ऑडिबल ये करेगा, आप जो बुक हम्म पढ़ोगे, अगर आपने वो पढ़ ली तो बोलेगा अच्छा ये 4 और हैं, ऐसी पढ़ ले, ये आपको हम्म पसंद हम्म आएगी. हम्म आपको अलग दिखाएगा, मुझे अलग दिखाएगा. Everybody has a personalized curated feed, which it means कि I am getting the content I am interested in. If I am interested in science and technology, मुझे उसका मिलेगा. If you are interested in, I don't know, arts, you'll get arts. हम्म So it's not possible for films to compete with that today, and we have to accept it. इन हम्म फिल्मों ने भी बहुत सारे लोगों का, like, हमारे इंडिया में म्यूजिक सीन नहीं है, हमारे इंडिया में हम्म बहुत सारी चीजों का सीन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि बॉलीवुड सब खा गया. सारा हम्म ध्यान बॉलीवुड खा जाता है. अटेंशन की बात है ना. लोगों को बस, हम्म अभी भी कई लोग हैं जो कहते हैं सर पिक्चर कौन सी बन रही है, पिक्चर बताओ पिक्चर. ऐसे पिक्चर के हम्म अलावा बाकी सारी चीजें कलाएं नहीं है. बट इट इज नॉट द हम्म वे इट इज, एंड अब वो नहीं रहेगा. सो यस, यू कैन इम्प्रूव द राइटिंग लिटिल बिट, ये वो. बट नहीं, पीपल डोंट केयर, पीपल डोंट वांट टू स्पेंड सो मच मनी टू सी अ मूवी एंड टेक अ रिस्क, अच्छी होगी नहीं होगी. दे रादर हम्म वॉच हाफ एन आवर ऑफ कंटेंट. तो आई थिंक बॉलीवुड हैज अ एग्जिस्टिंग वेरी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, कि people have lot of other sources of entertainment which are much more convenient and personalized. हम्म So Bollywood will remain, but it will not be at that pedestal. Like it is above everything. बाकी सब ऐसा है. I knew this हम्म many years से. That's why I've been trying to diversify into many things. Live events is हम्म very big. For example, now हम्म huge concerts क्यों इतने बड़े हैं? Concert में तो हम्म मारामारी हो जाती है. हम्म Why? Because people are craving something real.
वो स्क्रीन पे हम्म जाके पैसे देख के देखना वो सिली लगता है। मैं अपने अच्छे से हेडफोन्स लगा के फोन पे देख सकता हूँ। तो आई थिंक हम्म बॉलीवुड इज हैविंग अ वेरी बिग मोमेंट। जो मुझे सम आई गेस दे आर नॉट इन दैट बिजनेस ऑफ फोरकास्टिंग हो क्या रहा है, और वो अपनी दुनिया में रहते हैं, उनको लगता है इसके अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में। बट हम्म भैया हम्म दुनिया बदल चुकी है, अभी खत्म है। इवन ओटीटी में सैचुरेशन है, बिकॉज देर इज जस्ट करेक्ट टू करेक्ट मच, देर इज बोरिंग। हम्म It's like, so I would say people are rediscovering books, people are rediscovering live events, music concerts, dramas. There's opportunity now, there's more हम्म democratization, and even audiobooks and audio dramas will come because people don't want to see a screen all the time, and they हम्म want to go हम्म about their life also. मैं सुनना चाहता हूँ कहानी, मैं एक बुक सुनना चाहता हूँ, पर मेरे पास नहीं है 4 घंटे, यू नो हम्म बट अगर मैं बस में कहीं जा रहा हूँ, मेट्रो में जा रहा हूँ, तो हाँ सुन लो यार। करेक्ट फिर तो बड़ा अच्छा है, करेक्ट फिर तो इट्स रियली हेल्पिंग मी बिकॉज आई वॉज गोइंग टू गेट बोर्ड देन। बट दैट बॉलीवुड कैसे compete करेगा? इट्स रियली डिफिकल्ट। सर इट्स वेरी अमेजिंग दैट इट्स कमिंग फ्रॉम यू, बिकॉज आपका और बॉलीवुड का ट्रैक रिकॉर्ड जब मैं देखता हूँ ना तो बहुत ही खतरनाक रहा है। यू नो, बी इट हाँ एवरी हाँ। टाइम दैट योर वर्क हैज बीन अडेप्टेड, इट हैज क्रिएटेड हैवक एट द बॉक्स ऑफिस। तो अभी मतलब क्या आपको भी लग रहा है ऐसा जैसा आपने बताया अभी? तो I आपको क्या don't लगता है think if फ्यूचर? yeah, I mean, I can't do anything if people are like not in like the fundamental industry change हो गई है, तो मैं अभी क्या करूं? एक सर्टेन टाइप ऑफ फिल्मों के लिए अभी भी लोग जा सकते हैं हॉल में, विच आर लाइक ह्यूज फिल्म, जो मतलब बड़े पर्दे में ही हम्म देखने का मजा है। हम्म बाहुबली एंड हम्म जवान, लाइक मतलब हंगामा मचा हुआ है, मतलब वो देख हम्म चाहिए, छावा। बट हम्म। उनमें भी आधी चलती है आधी नहीं चलती, एंड व्हेन दे करेक्ट डोंट करेक्ट। वर्क सच बिग मूवीज, व्हेन दीज बिग मूवीज टेक इयर्स टू मेक एंड व्हेन दे डोंट वर्क, हम्म इतने लोगों का करियर खत्म हो जाता है। हम तो आगे बढ़ जाते हैं, चल यार मजा नहीं आया, अगले हफ्ते देखेंगे अब। हम्म। हम लोगों हम्म को अब जिन बेचारों ने आदि पुरुष पे सालों काम किया था और उनका जो हम्म नुकसान हुआ वो तो अलग है ना। दैट यूज हम्म पहले नहीं था, पहले एक छोटी छोटी मूवीज, लव स्टोरीज आती थी, द काइंड हम्म ऑफ स्टोरीज आई, दे वुड कम एंड दे कुड डू वेरी वेल। हम्म बट टुडे आई डोंट थिंक, व्हेन वाज द लास्ट टाइम अ लव स्टोरी केम ऑन स्क्रीन, लाइक अ सिंपल मॉडर्न लव स्टोरी एंड डिड वेल? हम्म हम्म आई मीन याद ही नहीं है। तो आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट सीइंग इट कि भैया खत्म हो गई है पार्टी। हम्म बट अभी भी लोग नहीं, ये बदलना चाहिए, ये गलती है। अरे नहीं जाना लोगों ने, वो जेब में एंटरटेनमेंट है, मैं क्यों जाऊं? हम्म तो दिस क्वेश्चन इज टू बी फेस्ड बाय पीपल। बट आई एम हैप्पी वर्किंग विद ऑडिबल, देव गिवन मी ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड हम्म इट इज ग्रोइंग ना, 15-20% हर साल ग्रो कर रहा है। तो हम्म बेटर टू बी विद ग्रोथ देन टू बी समथिंग बिग दैट इज डिक्लाइनिंग। हम्म। नहीं, दैट इज फेयर। आई मीन ये तो क्राइसिस काफी है ना। लॉट ऑफ बिग एक्टर्स हैव आल्सो बीन एड्रेसिंग दिस क्राइसिस, लाइक कि अभी बॉलीवुड का थोड़ा सा पता नहीं क्या ही चल रहा है, बिकॉज साउथ मूवीज आर वर्किंग अ लॉट बिकॉज दे सर्व दैट मसाला एंटरटेनमेंट दे एंड ऑल्सो विल स्टॉप, दे ऑल्सो विल स्टॉप। हम्म Hindi audiences are more evolved. They have moved on to other things. उधर हम्म। अभी भी रीजनल आइडेंटिटी बहुत है, एंड व्हाट दोज मूवीज डू इज दे सर्व अ पर्पस ऑफ गिविंग रीजनल कंटेंट टू देम, क्योंकि उनके करेक्ट। पास अभी ऑल्टरनेटिव रीजनल कंटेंट नहीं आया है। उतने हम्म मलयालम के रील्स अभी नहीं है, हम्म उतने मलयालम के हम्म। यूट्यूब वीडियोस अभी नहीं है, बट उतने हम्म। नहीं है जितने हिंदी में तो भरमार हो गई है ना। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। तो वहां भी आएगा सर। ऐसा नहीं है कि वो बेटर है हमसे, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। दिस इज नथिंग टू डू विद टैलेंट, दिस इज नथिंग टू, ओके दो सम इश्यूज मे बी देयर, सम nepotism and all that nonsense is always been going on, but fundamentally that medium is very expensive, 50 lakhs a day for shooting। और वहां पे एक हम्म यूट्यूबर बैठ के 100 रुपए का वीडियो बना रहा है और वो हिट हो हम्म जाता है, और उसके ज्यादा व्यूज आ रहे हैं आपकी पिक्चर के गाने से यूट्यूब पे। बताओ हम्म शर्म की बात हम्म है कि नहीं है? तो व्हाट इज हम्म हैपनिंग? So you have to, oh, India's got latent has so many views, more than हम्म movies. So हम्म something has changed. People want हम्म real, people want एकदम fast content, people want एकदम जो हिट करे। आप 2 साल का पहले लिखा हुआ स्क्रिप्ट बना रहे हो, आएगा, फिर प्रमोट कर रहे हो बैठ के, एक्टर जा रहे हैं शॉपिंग मॉल हम्म में, सर इट्स ओवर। बट दे आर नॉट लिसनिंग, इट्स हम्म। ओवर। आई एम सॉरी बट इट्स ओवर। इट्स नॉट लाइक कि मेरे को मौका नहीं मिला, मेरी बुक अच्छी थी, मेरी कहानी, ऐसा कुछ नहीं है। जब चीज खराब हो जाए, बहुत इंडस्ट्रीज के साथ ऐसा हुआ है सर। हम्म। So that has happened to a lot of industries. So why should Bollywood feel कि they are entitled to be gods forever? It's not going to be.
Okay, sir. I mean, that's a very accurate observation, but I would like to ask one last question. अगर ये वन अरेंज मर्डर बॉलीवुड सपोजिंग अडेप्ट करता है, तो केशव और सौरभ के रोल के लिए आप किसको देखना पसंद करेंगे? यार कोई भी अच्छे एक्टर हो जो करूंगा, आई वुड लाइक टू टेक न्यू पीपल, आई वांट टू टेक न्यू पीपल बिकॉज Like सस्ती my बने। my take would be my take would be Rajkumar Rao and Vikrant Massey. I don't know बिल्कुल why they वी just कैन, fit the bill. they are excellent and but they if depends on today the industry, if you honestly ask me, the way the industry is going is that you have to keep the cost very low because you don't Hmm. know what's going to happen. So I'm wearing the producer hat also on this. And we made Kai Po Che like that with new people, Hmm. which was Rajkumar Rao and Sushant, but they were new. They were launching Amit Sad. We were launching them. And that movie became a hit, and because it was done at a very low cost. So I would like to do it at that. If someone has the guts to do it like that, then for sure we'll do it. But then you have to be very careful. मेरे को किसी और के भी पैसे गंवाने मेरे को अच्छा नहीं लगता, Hmm. जस्ट बिकॉज वो मेरी कहानी लेके पिक्चर बना रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि भैया तू गंवाएगा पैसे, तो मैं इट डजंट सिट वेल विद मी। तो Hmm. All right, sir. So on that note, it was absolutely lovely talking to you, and many many congratulations, नया वेंचर आपके थैंक लिए, यू। and cannot थैंक यू। wait to check it out on Audible, and hopefully to see it on the big screen with a low budget but with excellent content as well, like you said. थैंक यू। All right. Thank you so much, sir, for talking to us. Thank थैंक you. यू। थैंक यू।